कैदियों को ले जाते समय पुलिस वाले ये देखकर हैरान रह गए कि ये सड़क पहले से ही बंद थी और वहाँ से दूसरी गाड़ियों का गुजरना मना था। लेकिन सामने वाली सुरंग में अचानक एक एक्सीडेंट हो गया था और दोनों कारों ने आने जाने वाले दोनों रास्तों को पूरी तरह से रोक रखा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पीछे से एक ड्रोन भारी मशीन गन से अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। देखते ही देखते पुलिस वाले को गोलियों से छलनी कर दिया गया। कुछ ही पलों में ड्रोन कैदियों वाली वैन के पास पहुंच गया। उसके साथी ने तुरंत उसका सिर नीचे झुकाया ताकि वो बच सके, लेकिन खुद उसे कई गोलियां लग गई और वो मारा गया। इसके बाद ड्रोन ने टायर पर गोली मार दी जिससे वैन पलट गई। इतनी जोरदार टक्कर की वजह से लेडी पुलिस ऑफिसर बेहोश हो गई। दूसरी गाड़ी में बैठे स्पेशल पुलिस वालों ने आवाज सुनी और तुरंत बाहर आकर जवाबी फायरिंग करने लगे। इतने जबरदस्त हमले के सामने पुलिस वाले बस एक निशाने की तरह थे। गनीमत ये रही कि जमीन पर गिरे हुए पुलिस वाले ने फौरन फुर्ती दिखाई और ड्रोन को गोली मारकर गिरा दिया। हालांकि अब ड्रोन नहीं था, लेकिन हत्यारे अभी भी बचे हुए पुलिस वालों पर गोलियां बरसा रहे थे। इस बीच वैन के अंदर फंसा कैदी जोर जोर से दरवाजे पर लात मार रहा था और चिल्ला रहा था कि मुझे बाहर निकालो। इतने शोर शराबे की वजह से लेडी पुलिस ऑफिसर को थोड़ा होश आ गया। अपनी ड्यूटी निभाने के लिए वह किसी तरह वैन से रेंगते हुए बाहर निकली। इससे पहले कि हत्यारों की नजर उस पर पड़ती, वो तेजी से वैन के पीछे गई ताकि कैदी बीच में ही भाग न जाए। उसने पहले ही अपनी हथकड़ी निकाल ली थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यही हथकड़ी इन दो एकदम अलग लोगों को आगे चलकर मुश्किल हालात में एक दूसरे का सहारा बना देगी। ये साफ था कि उन हत्यारों का मकसद कैदी को बचाना नहीं, बल्कि सबको जान से मारकर सबूत मिटाना था। अंधाधुंध गोलियां चलने के बाद सिर्फ लेडी पुलिस ऑफिसर और वो कैदी ही जिंदा बचे थे। कैदी अच्छी तरह जानता था कि उसका बचना मुश्किल है। उसने तुरंत फर्स्ट किट खोली और उसमें से बैटरी निकाली। फिर उसने बैटरी को जोर से जमीन पर मारा जिससे उसमें आग लग गई। इसके बाद उसने उसे गोलियों से छलनी हुए पेट्रोल टैंक के नीचे फेंक दिया। एक बड़ा धमाका हुआ और उन्हें भागने का एक छोटा सा मौका मिल गया। जान पर बनी थी, इसलिए उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तेजी से सुरंग के बाहर भागने लगे। लेकिन दोनों हथकड़ी से एक दूसरे से बंधे हुए थे और पीछे हत्यारे उनका पीछा कर रहे थे। उन्हें जल्द से जल्द इस सड़क से दूर जाना था। पास ही बहती तेज नदी को देखकर डेविड ने बिना कुछ सोचे सीधे उसमें कूदने का फैसला किया। लेकिन वो ये भूल गया कि पुलिस ऑफिसर एम्बर को तैरना नहीं आता था। मजबूरी में एम्बर को उसकी बात माननी पड़ी। जब लेडी किलर वहां पहुंची तो वे दोनों पहले ही गायब हो चुके थे। एम्बर और डेविड नदी के बहाव के साथ तैरते हुए एक छोटे से घाट पर पहुंच गए। दोनों बुरी तरह थक चुके थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने घाट पर रखे एक कंटेनर रूम का ताला तोड़ा। पुलिस से जल्द संपर्क करके मदद मांगने के लिए एम्बर ने हर जगह मोबाइल फोन ढूंढा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन तभी धमाके के कुछ टुकड़े डेविड को लग गए थे, जिसकी वजह से उसका बहुत खून बह रहा था। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। एम्बर ने टुकड़े निकालने के लिए कोई औजार ढूंढने की सोची, लेकिन दोनों के हाथ हथकड़ी से कसकर बंधे थे, जिससे हिलना डुलना भी मुश्किल था। तब जाकर उसे याद आया कि हथकड़ी की चाबी तो नदी में ही गिर गई थी। सच में अब कोई रास्ता नहीं बचा था। डेविड को अपने शरीर का तेज दर्द बर्दाश्त करना पड़ रहा था। एम्बर को कैबिनेट पर एक टूल बॉक्स मिला, लेकिन उसे खोलकर वो हैरान रह गई क्योंकि उसमें से कोई भी चीज काम की नहीं थी। एम्बर बिना ज्यादा सोचे समझे सीधे अपने हाथों से ही उस टुकड़े को बाहर खींच निकालती है और फिर पास पड़ी एक तौलिया उठाकर उसका खून बहना रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद वो घाव पर सीधा अल्कोहल डाल देती है, जिससे घाव का एक साधारण सा इलाज हो जाता है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है। तुम आखिर कर क्या रहे हो? घबराइए मत, मैं एक जेल ऑफिसर हूँ, मुझे आपके फोन की जरूरत है, ये एक इमरजेंसी है। एम्बर ने तुरंत पुलिस स्टेशन में संपर्क किया। उसके बॉस ने उसे बताया कि डेविड सिर्फ एक आम कैदी नहीं है, बल्कि वह एक खूंखार हत्यारा रह चुका है जिसने